जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आज का हमारा पहला है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई थी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम मयूर स्थित है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में नाहर सिंह स्टेडियम मयूर स्थित है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन वर्ष 1967 में लगाया गया था। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था? लाला लाजपत राय ने हिसार को अपना राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? महाभारत महाकाव्य की रचना महर्षि वेद व्यास ने कुरुक्षेत्र में की थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? हरियाणा में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत दिए गए विकल्पों में करनाल एवं फरीदाबाद को शामिल किया गया। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा निर्धारित की गई है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है? हरियाणा राज्य में पंचायती चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के घर में शौचालय निर्माण अनिवार्य किया गया है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा 2017 में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली अनु कुमारी को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? हरियाणा सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण रजत एवं कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़ की राशि देने का निर्णय लिया है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? हरियाणा राज्य में गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन कानून पारित किया गया है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? हरियाणा राज्य में थारी पेंशन थारे पास योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि बैंक खातों में जमा करने हेतु प्रारंभ की गई है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? हरियाणा राज्य का कुल 57% क्षेत्रफल एनसीआर क्षेत्र में आता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? हरियाणा राज्य के कुल
14 जिले एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? हरियाणा का गुरुग्राम शहर मिलेनियम सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका गुरुग्राम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी कहां पर था? पिंजौर पंचकूला में हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी की स्थापना की गई थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका पिंजौर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहां से चली थी? रेवाड़ी जिले से देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन चली थी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? देखिए ऑप्शन और आंसर दीजिए। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए 1 लाख की खर्च सीमा तय की गई है। सॉरी 1 लाख नहीं, 10,000 रुपए खर्च सीमा तय की गई है। 10,000 रुपए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरो मोटरकॉर्प का कारखाना हरियाणा में कहां पर है? रेवाड़ी जिले में हीरो मोटरकॉर्प का कारखाना स्थित है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन एंड स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? भारत में आयरन एंड स्टील निर्माणशाला जमशेदपुर सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि यह कारखाना निजी क्षेत्र का एक स्टील संयंत्र है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? गोयना दक्षिण अमेरिका देश है, इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मरुस्थल देश। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में 1,56,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। तो इस क्वेश्चन का जो डी वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गिब्सन ब्राजील। देखिए गाइस, गिब्सन हो जाएगा आपका, और काराकुम हो जाएगा, तकलामाकन हो जाएगा, सोनोरन। 4 ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि ज्वालामुखी माउंट गम कोनारा हल्ला मेडा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था, यह किस देश में स्थित है? यह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका 2007 में विस्फोट हुआ था। यह ज्वालामुखी पर्वत इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित हल्माहेडा द्वीप का एक उच्चतम शिखर है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 324। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? शंकराचार्य का जन्म केरल प्रांत में कलादी नामक ग्राम में 788 ईस्वी पूर्व के लगभग हुआ था। उनके द्वारा हिंदू धर्म के प्रबल प्रचार प्रसार में बौद्ध एवं जैन धर्म को गहरा धक्का लगा था और तथा उनका विलोप हो गया। अपने कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए उसने देश की चारों दिशाओं, उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारिका प्रसिद्ध मठों की स्थापना की। शंकराचार्य का मत अद्वैतवाद के नाम से विख्यात हैं जो उपनिषदों के सन्निकट हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप हुए स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था?
बदरुद्दीन तैयब जी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार 3 प्रमुख राज्य जनसंख्या के आधार पर हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी निकेट आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन सी जो है आपका ईपी ओडम ने। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। संयुक्त अधिवेशन 3 परिस्थितियों में बुलाए जाते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह किसने कहा है? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एकीकृत भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान रखा गया, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों से मिलकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाना था। तथापि रियासतों की अनिच्छा के कारण इस संघ का निर्माण नहीं किया जा सका। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की अभिभावकता निहित है। भारतीय संविधान का अभिभावकता भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है तथा संविधान में ही सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम रूप में संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि मौर्य युग से पूर्व निष्क स्वर्ण आभूषण के लिए प्रयुक्त होता था, परंतु मौर्य युग तक आते आते व्यापार व्यवसाय में निरूपित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। इसमें सोने के सिक्के की निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को काशपण या धारण कहा जाता था। तांबे के सिक्के माशक कहलाते हैं और छोटे छोटे तांबे के सिक्कों को काकड़ी कहा जाता था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वह जैन परंपरा अनुसार 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर ने सर्वप्रथम अपने जमाता जमाली को शिष्य बनाया, किंतु उसने ही सर्वप्रथम जैन धर्म में विरोध उत्पन्न किया। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? सवाई जय सिंह 1688 से 1743 ने सुप्रसिद्ध जयपुर अथवा गुलाबी नगर तथा जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में ज्योतिष की वेधशाला बनवाई। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, ये कहां पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल मोती महल और गुजरी महल, जय विलास महल, तानसेन का मकबरा, बादल महल, सास बहु मंदिर, तेलिका मंदिर इत्यादि। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन सी जो है आपका लॉर्ड वेलेस्ली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 के प्रमुख तथ्य हैं। पहला तथ्य होगा आपका, युद्ध के बाद एक नए भारतीय संघ का निर्माण होगा।
जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा तथा इसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में संबंध विच्छेद का भी अधिकार होगा। दूसरा है, युद्ध के शीघ्र बाद एक संविधान निर्माणी सभा का गठन होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों तथा देशी रियासतों को चुने गए प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व तो गांधी ने नहीं किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918, तो आपको ध्यान रखना है कि खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ था, 1918 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति को दोष लगाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उग्रवादी विचारधारा के प्रवर्तक तिलक ने उदारवादी दल के अनुनय विनय और विरोध की नीतियों का विरोध किया। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, एकेश्वरवाद। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका शीतोष्ण पतझड़ वन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान एवं निकोबार के बीच, कोको चैनल अंडमान एवं म्यांमार के बीच, पाक स्टेट भारत एवं श्रीलंका के बीच, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मालदीव के बीच। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। धारवाड़ तंत्र में देश की कुल प्रमुख धातुएं लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता तथा महत्वपूर्ण खनिज फ्लूराइट, इल्मेनाइट, सीसा, सुरमा, बुल्फ्रॉम, अब्रक, गार्नेट, संगमरमर और कोरडम आदि पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक ये क्या कहलाते हैं। परजैविक वह जीव जो हमेशा दूसरे जीव पर आश्रित रहता है और जो हानि पहुंचाता है, जैसे कि कवक, जीवाणु, विषाणु। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। बिहार में ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड में 0.50% जनसंख्या दर्ज की गई, सर्वाधिक दशकीय जो वृद्धि थी जनसंख्या की वो दर्ज की गई। सिक्किम में 12.40%, बिहार में 25.10%, उत्तर प्रदेश में 20.10%। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों के भीतर। 6 माह में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाने अथवा अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तो उसके लिए निर्वाचन 6 महीने के लिए अंदर हो जाना चाहिए। इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तिथि 5 वर्ष की पूरी अवधि के लिए पद धारण करने का हकदार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म की लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां ये किसमें निहित होती हैं। राष्ट्रपति में ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका की सरकार अध्यादेशात्मक या राष्ट्रपति पद्धति वाली है जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात समस्त कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें जब चाहे पदयुक्त कर सकता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया। इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, 1 ग्राम या नगर पंचायत, 2 तहसील पंचायत, 3 जिला पंचायत की सिफारिश की।
साथ ही यह सिफारिश भी की कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मूल इकाई प्रखंड या समिति के स्तर पर होने चाहिए। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी जो है आपका, टोटल 7। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, 11। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, 15। बेसबॉल एवं खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। नेटबॉल एवं वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। वॉलीबॉल में 6 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। टेनिस एवं बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है ब्याज की अदायगी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका, नाबार्ड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभ में कृषि वित्त से संबंधित कार्य रिजर्व बैंक देखता था, परंतु 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हो जाने पर अब इसमें रिजर्व बैंक में कृषि वित्त संबंधी कार्य ले लिया है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है, गोईपुरिया कमेटी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने बच्चों के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। भारत। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत ने 7 मई 2019 को बच्चों के क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जीता है। विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराया। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्टेट चाइल्ड यूनाइटेड यूके द्वारा किया गया था। टीम की कप्तानी चेन्नई के केवी पॉलीराज ने की। उप कप्तान मुंबई के मणि रतिनाम ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच जिताने में प्रमुख भूमिका निभाई। यहां से आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्यूरी एक इकाई है। क्यूरी एक इकाई है किसकी? ऑप्शन सी, रेडियो सक्रियता की। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फैराडे किसका मात्रक है? फैराडे किसका मात्रक है? जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन ए, आवेश का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 36 से 30 डिग्री के कोण पर 30 ms के वेग से फेंकी जाती है। 1 सेकंड बाद उसका वेग होगा, कितना होगा? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु 36 से कोण पर जमीन से प्रक्षेपित की जाती है। इस गति में प्रारंभिक बिंदु के परितकोणीय संवेग क्या होगा? ऑप्शन बी जो है आपका, बढ़ेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब एक बस अचानक मुड़ती है तो यात्रियों पर बाहर की ओर धक्का लगता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ऑप्शन ए, गति का जड़त्व, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मजदूर सिर पर 10 किलोग्राम का एक पत्थर रखकर धरातल पर चल रहा है। गुरुत्व बल के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा? किए गए कार्य का मान 0 होगा, क्योंकि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ाने पर अंतर्वाणिक बल जो बल होता है, ये क्या होगा? दूरी के बढ़ने पर अंतर्वाणिक बल जो होगा तेजी से घटता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठोस का आकार निश्चित होता है क्योंकि ठोस में अणु अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर की ही गति करते हैं, इसलिए उनके दोलन केंद्र लगभग निश्चित होते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ठोस का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? समदाबी परिवर्तन। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब ऊष्मा विकिरण किसी द्रव माध्यम से गुजरता है तो माध्यम का जो ताप होगा वो क्या होगा? जब ऊष्मा विकिरण किसी द्रव माध्यम से गुजरता है तो माध्यम का ताप बढ़ता है, क्योंकि माध्यम विकिरण का अवशोषण करता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, यहां से आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जो भी आपकी हरियाणा में प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं,
उन्हीं के ये क्वेश्चन मैं लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो देखिए 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के हम लोग, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग कि आपने कितने सही किया हिंदी में 30 सही किए, आप 30 में 30 सही किए, या फिर 25 सही किए, 10 सही किए, या 20 सही किए। यदि आपने 30 31 क्वेश्चन में यदि आपने 20 क्वेश्चन के आंसर यदि आपने सही बताया तो ये मान लेना कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है। क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, मागधी। अवधी भाषा में लिखा गया, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। ऑप्शन बी जो है आपका कौरवी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? किस भाषा की लिपि है? जल्दी बताइए आंसर। हिंदी, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, षटकोण वर्ण किसके योग से बना है? सातवें षटकोण नहीं है ये, छतरी, छतरी जो वर्ण है किसके योग से बना है? का प्लस शाह, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतस्थ नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका टा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो का जो है ये कंठ से बोला जाता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका दा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहां से 9 से 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए। नमा क्वेश्चन देखिए, कौन सा शुद्ध शब्द होगा? ऑप्शन सी शीर्षक, तो शीर्षक इस प्रकार से लिखा जाएगा। मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है बताइए? मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप क्या होगा? मंत्रिमंडल, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन देखिए, 11वें का आंसर क्या होगा? अतिथि कैसे लिखा जाता है? अतिथि, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्ति, शुद्ध भाषा में कैसे लिखा जाएगा पूर्ति को? स्फूर्ति, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, निरसता कैसे लिखा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। निरसता, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाधन आत्मा से शब्द बनेगा। महाधन आत्मा, महात्मा, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रमाधन ईश, रमेश, इसमें कौन सी संधि है? ऑप्शन सी जो है आपका गुण संधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सी संधि है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये व्यंजन संधि है। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई में घर, तो इसमें में निकल रहा है, रसोई में घर, यहां पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय, कर्मधार समास, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीतांबर पीत है, अंबर जिसका अर्थात विष्णु, इसमें कौन सा समास कहेंगे? देखिए, जिन वाक्यों में भगवान के नाम प्लस प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम आए वहां पर आपका बहुप्रिय समास होगा। तो विष्णु पूछा जा रहा है, तो विष्णु एक भगवान का नाम है। जैसे कि रावण आ जाए तो रावण एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है, तो यहां पर विष्णु आ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा आपका बहुप्रिय समास। ठीक है, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्ता ने, कर्म को, ये आप याद कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। अधिकरण, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक है? तो गाइस इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची शब्द हुतासन, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल का पर्यायवाची शब्द जलज, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है मधुभा, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए, यदि आप पेपर देने के लिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से 3 सेकंड का समय ही मिलता है। 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर देने होते हैं। बताइए, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
निकेतन, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मृग, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। उपकार का विलोम शब्द, तो उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगत का विलोम शब्द क्या होगा? आगत का विलोम शब्द होता है अनागत, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? सापेक्ष का, तो सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष होता है, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? स्मरण का विलोम शब्द विस्मरण, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? आसानी से बता सकते हैं, इति, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।